प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आज की इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करेंगे जैविक प्रक्रिया पोषण की। पोषण क्या है? तो पोषण उन जैविक क्रियाओं का समायोजन है जिनके द्वारा प्राणी अपनी क्रियाशीलता बनाए रखने, अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण के लिए के आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। ये पोषण कहलाता है। पोषण की प्रकार, तो पोषण के कई प्रकार हैं। इसमें हम मुख्य रूप से दो पोषण के बारे में बात करेंगे, स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी देखते हैं सबसे पहले। तो क्या है स्वपोषी? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, ये स्वपोषी कहलाते हैं। हम इन्हीं को दूसरे शब्दों में कहना चाहें, ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते, वरन सरल आकर्मिक पदार्थों, जल व क्लोरोफिल से सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हरे जो पेड़ पौधे हैं, जुगलिना है, कुछ रासायनिक संश्लेषी जीवाणु हैं, इनके अंतर्गत आते हैं और ये स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। आगे बात करते हैं विषमपोषी या परपोषी की। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होने के कारण परपोषी अथवा विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो सभी जंतु तथा कवक और कुछ जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है वह है पोषण के विभिन्न प्रक्रम। तो प्राणी समभोजी पोषण प्रक्रिया के प्रमुख जो पद है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो शरीर में 5 चरण से वितरित होती है। अंतर्ग्रहण है पहला, दूसरा पाचन है, तीसरा अवशोषण है, चौथा स्वांगीकरण है और पांचवा बहिष्करण या बहिर्क्षेपण। ये 5 चरणों में हमारे शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया है पूर्ण होती है बहिष्करण तक। ठीक है, तो आइए स्टेप से इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को जीव अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और इस क्रिया में मुख, जीभ, दांत व स्पर्शक, कुटपात इत्यादि सहायता करते हैं। ये पोषण प्रक्रम का पहला चरण। उसके पश्चात जो है पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो जीव भोजन को जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही जटिल होते हैं। इस प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में विघटन होता है। इसके पश्चात आहार नाल की दीवार इन भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके रुधिर में मिला देती है। पाचन प्रक्रिया में पाचक ग्रंथियाँ होते हैं और पाचक ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले पाचक रस है वो पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिया है हमारे मुख में जैसे ही भोज्य पदार्थ ली जाती है वहाँ से प्रारंभ होता है और ये बड़ी आंत तक चलती रहती है। आगे जो अगला स्टेप है पोषण प्रक्रम में वो है अवशोषण। अब जो पचित भोजन है वो कैसा होता है? तो पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण के अंतर्गत अवशोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा आहार नाल की कोशिकाएं पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके रुधिर एवं लसिका में मिला देते हैं। ये द्रव परिसंचरण तंत्र के द्वारा इन पचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण शरीर में वितरित कर देते हैं। ठीक है, जो पोषक तत्व हैं उनको। अब इन पोषक तत्वों का अवशोषण होने के बाद अगला जो इस चरण आता है वह है स्वांगीकरण। अवशोषित भोज्य पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अपने लिए उपयोगी नए यौगिक जैसे जीवद्रव्य के प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि का निर्माण करते हैं, जिसे नया जीवद्रव्य बनता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। अगला जो स्टेप है स्वांगीकरण के पश्चात बहिष्करण या बहिर्क्षेपण। अपचित जो भोजन होते हैं, पोषक तत्व अवशोषित होने के पश्चात स्वांगीकरण बदलने के बाद अपचित जो भोजन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है और इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिर्क्षेपण या बहिष्करण कहलाती है। इस क्रिया में बड़ी आंत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आने वाले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ फिर से वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।